हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली प्रिया आपके लिए है और मैं बस अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो डाला था, उसमें मैं थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप शायद कुछ बातें झूठ बोल रही हो। वो बस इसलिए हुआ था क्योंकि इतने आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं, इतनी चीज़ें, मतलब बहुत सारे लोग गलत गलत वीडियो बना रहे हैं, उसमें बहुत कुछ गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हाँ, शायद कुछ चीज़ें आप झूठ बोल रही हो। पूरा तो नहीं, मैं पूरा नहीं श्योर हूँ कि आप सारी चीज़ें झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखने से भी समझ में आता है और इतने हम लोग नासमझ तो है नहीं कि देख करके समझ नहीं सकते कि चीज़ों को। तो काफ़ी चीज़ें मुझे आपकी सच लग रही थी उस टाइम पर भी। पर रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, बिल्कुल माइंड डाइवर्ट करके रखे हुए हैं हम व्यूअर्स के। तो जब आपने कल एलबी किया था ना, तो मुझे बिल्कुल, मैं 100% श्योर हो गई हूँ कि आपके साथ ये सारी जो घटनाएं घटी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है, देखिए हर इंसान के लाइफ में सुख और दुख आते जाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है आप उस चीज़ को फेस करो और अब आप अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जियो। आप जिनके वहाँ भी रह रहे हो, उनके वहाँ कितने दिन रह सकते हो आप? अगर रिलेटिव हैं, वो रखना चाह रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट आप बता रहे हो कि अपने फ्रेंड के वहाँ रह रहे हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा दिन आप वहाँ पर नहीं रह सकते। तो आप कोई रूम रेंट ले लो और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब क्या ही करोगी। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर रोहन वापस आता है तो आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिएगा बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिएगा। जो कुछ भी चीज़ें हुई आज तक अपने आपकी लाइफ में, उसको भूल जाइएगा, अगर वो नॉर्मल तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं तो, ठीक है। तो भाई, अगर कुछ आके बोलते हैं, झगड़ते हैं, तो फिर वो तो बात अलग ही है। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर वो आपके साथ फिर से वापस से आ गए और रहना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। और जो आपने उनसे फ़ोन पर बात किया था, वो वाली भी वीडियो हमने देखा। जो उनकी बात करने का टोन था, जो उनका तरीका था, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो शायद ही वापस आएँ। क्योंकि वो आपसे फ़ोन पर क्या कुछ बोल रहे थे कि आज के टाइम पे पैसा है, पैसा है, ऐसे बोल रहे थे। और तुझे जो करना है प्रिया वो तू कर, और मैं अपना बच्चा लेकर ही रहूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रिया, आप बिल्कुल भी मत डरना कि आपसे वो आपका बच्चा छीन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कानूनी तौर पर भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि उतने छोटे बच्चे की परवरिश एक पिता नहीं कर सकता है। माँ ही अपने बच्चे का, उतने छोटे बच्चे का परवरिश कर सकती है। तो आप बिल्कुल भी ना डरिए। और बाकी सारी जनता तो आपके साथ है ही। तो आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए अपने व्यूअर से, तो प्लीज़ आप बेझिझक बोलिए, जिससे जो भी होगा। क्योंकि मैं आपके कमेंट से देखती हूँ, सारे लोग बोलते हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए प्लीज़ बताओ। और बहुत सारे लोग अच्छे वीडियो भी बनाते हैं आपके ऊपर कि प्रिया आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो और किस तरह का आपको हेल्प चाहिए मुझे बताओ। तो आप प्लीज़ अपने वीडियो के थ्रू हमारी हेल्प ले सकते हो। और मैं तो अब यही बोलूँगी कि अब रोहन को लेकर के उनकी टॉपिक पर ये सब कुछ भी, जो कुछ भी हुआ और बीती बातें, ये सब कुछ भी ना करिए। आप जो एक नॉर्मल पहले जो ब्लॉगिंग डालती थी, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो भी शेयर करती थी, वो सब कुछ अब शेयर करिए। क्योंकि फालतू का बात का बतंगड़ यहाँ पर बन रहा है। लोग जो हैं रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं, न जाने क्या क्या कुछ कहते हैं आपको, ठीक है। और आप एक छोटे से बच्चे को लेकर के रह रहे हो, तो आई थिंक वो सारी वीडियोस आप देखते भी होगे। क्योंकि आप अपने एलबी में बता भी रहे थे कि मैं वीडियोस देखती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। तो आपके साथ इतना कुछ हुआ है, उस वजह से आप हर्ट हो रहे हो। दूसरे जो ऐसी जो वीडियोस हैं जो गलत आपको आपके बारे में बोल रहे हैं, वो सब वीडियो से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होगे। तो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। और बेचारे बच्चे को देख करके बहुत ज़्यादा दया आती है। बट एक बच्चे के साथ अगर माँ हो ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत लोग हैं दुनिया में कि सिंगल मदर होकर के मतलब अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप सिंगल रहो। मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी कि रोहन आ जाए और सब कुछ आप लोगों की पहले जैसे लाइफ हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप देखो, आप यूट्यूब पर हो, ठीक है। तो कुछ तो आपको इनकम हो रही होगी ना, तो उससे आप अपनी जीवन अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप अपनी मम्मी मम्मी से तो बात करते ही हो ना, तो एक बार जाओ ना उनके पास।
बच्चे को लेकर के हो सकता है उनको दया आ जाए और वो आपको एक्सेप्ट कर लें। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप अपने इन लॉज के पास जाओ, क्योंकि आपकी सासू माँ भी आपसे फ़ोन पर बात की थी, तो वो आपको बात करके सलाह दे रही हैं, आपको बुलाई नहीं थी। ये सब कुछ चीज़ें आप बताते ही नहीं हो, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो उन लोग का रिएक्शन कैसा है आपके ससुराल वालों का। अगर वो लोग ही रखना चाहते हैं तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि आप वहीं चले जाओ, क्योंकि उनके घर का वारिस आपके पास है ना। हो सकता है बच्चे को देख करके ही वो लोग आपको माफ़ कर दें और अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लें। और रही बात रोहन की, तो वो भी उस घर के बेटे हैं, तो कभी ना कभी तो आएंगे ही, है ना। तो शायद आप लोग की लाइफ नॉर्मल हो जाए। कल आपकी एलवी देख के ना मैं 100% श्योर हो गई कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कसम खाई थी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के, और आपके सामने जस्ट भगवान थे, तो उनकी आप कसम खा करके ऐसे आपने बोला, तो इसीलिए मैं तुरंत से श्योर हो गई कि जो कुछ भी है आपके साथ सब कुछ सही है। मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन रिएक्शन वीडियो मैंने इतना देखा ना, मतलब जैसे ही आपकी एक वीडियो देखो उसके नीचे तमाम तरह की वीडियोस आने लगते हैं, तो फिर देख देख के कहीं ना कहीं व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कितना सही है और कितना गलत। तो बस इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा डाउट होने लगा था। बट कल की एलबी देख करके, मैं आपकी एलबी तो नहीं ज्वाइन कर पाई थी, बट हाँ नोटिफिकेशन मुझे बाद में मिला था, तो जब मैं यूट्यूब खोली तो मैं देखी, तो मुझे पता चला एलबी देख करके मुझे, और बहुत ही बुरा लग रहा था। आप बिल्कुल सच हो, ठीक है, और भगवान ना करे कि किसी भी औरत के साथ ऐसा हो, और वो भी ऐसे औरत के साथ जो अपना घर बार छोड़ करके किसी के साथ आती है, शादी करती है, बच्चा हो जाता है और वो ऐसा छोड़ करके चला जाता है। और ये ना ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो मैं तो सभी आजकल के लड़के लड़कियों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ लव मैरिज बिल्कुल भी ना करें। देखिए अरेंज मैरिज होता है ना, और कोई भी दिक्कत परेशानी बेटी को होती है ससुराल में, तो वो बेझिझक अपने पेरेंट्स से बोल सकती है, और पेरेंट्स होते हैं कि समझा बुझा करके, और जो कुछ भी करने वाला होता है वो अपना करते हैं, और पूरा सपोर्ट और साथ रहता है उनका। और ऐसे अकेले जब लड़की रहती है तो सोचो, देखो कैसे प्रिया का हाल हुआ है ना। वो मतलब अपने घर भी नहीं जा सकती, ससुराल भी नहीं जा सकती, पति भी छोड़कर चला गया। हाँ, तो बस उनके जीने की वजह सिर्फ वही बच्चा ही है, नहीं तो अब पता नहीं क्या होता उनके साथ, वो क्या करती खुद के साथ, है ना, अगर अकेले होती तो मैं तो यही सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ लव मैरिज गलत है। अरेंज मैरिज में यही चीज़ें तो होती हैं कि मतलब एक तो सबका सपोर्ट मिलता है, और दूसरे हमारे रिश्ते पर सभी लोगों का दबाव भी रहता है, डर भी रहता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो रिश्ता पूरी लाइफ तक चलता है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं लव मैरिज वाले, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब झेल रहे हैं वो लोग। तो मैं बस आपसे प्रिया यही कहूँगी कि अब आप अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जीने की कोशिश करिए अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी से। नहीं तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो आपकी बॉडी पर पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब आप खुद बीमार पड़ जाओगे और सही नहीं रहोगे तो बच्चे को कौन देखेगा। तो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिए और बच्चे का भी ध्यान रखिए। वहाँ से प्रे भी करूँगी कि आपकी बसी बसाई ज़िंदगी जो पहले जैसी थी वो अभी हो जाए। देखिए एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा यही फैमिली होती है एक लड़की के लिए। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी कि आपकी लाइफ पहले जैसी हो जाए। ठीक है।